अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको सोलर इन्वर्टर के बारे में बताने वाला हूँ। सोलर इन्वर्टर में जिन लोगों के घरों में लगा हुआ है, कुछ तकनीकी फॉल्ट आ जाते हैं उनमें, जिनकी वजह से उनके इन्वर्टर हैंग हो जाते हैं। कभी बैटरी बैठ जाती है तो उसकी वजह से हैंग हो जाता है, कभी कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है उसकी वजह से हैंग हो जाता है, बैटरी खत्म होने की वजह से, वापडा के वोल्टेज ज़्यादा की वजह से, किसी भी वजह से जो है ना आपका हैंग हो सकता है। तो जिसकी वजह से आपको परेशानी होती है, आप जो है ना बिजली वाले के पास जाते हो, सोलर वाले के पास जाते हो, मैकेनिक के पास जाते हो, वो आपसे 8,000, 10,000, 5,000 रुपये मार लेते हैं। तो ये टेक्निकल चीज़ होती है, टेक्निक के जरिए आप उसको कुछ चीज़ों का आप हल कर सकते हो। कुछ चीज़ें जल जाती हैं तो वो इलेक्ट्रिशियन उसको सही कर देता है, लेकिन कुछ चीज़ें वो सही ऑटोमेटिक आप खुद कर सकते हो जो सिर्फ टेक्निक की वजह से वो ख़राब होती हैं। तो घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी वजह से भी आपका अगर F05 और F09 फॉल्ट आ जाता है तो आप उसको टेक्निकल तौर पे पहले कोशिश करें आप खुद उसको सही करने की। अगर वो सही हो जाता है तो सही है, और अगर उसमें कुछ चीज़ जल जाती है तभी जो है ना वो इलेक्ट्रिशियन उसको सही करेगा। तो मैं आपको कुछ टेक्निक चीज़ बताऊंगा, तो आप उसके ज़रिए आप पहले उसको चेक कर लें और इंशाल्लाह आपके पैसे भी बचेंगे और आप उसको घर में ही इसका मसला आप उसको हल कर लेंगे। तो F05, F09 तो ये इतना कोई बड़ा मसला नहीं है, तो मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह हल होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें मैं आप उसको बताऊंगा, तो आप उसको ज़हननशी करिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर F05 फॉल्ट आया हुआ है और लाइट ऑफ हो चुकी है। अभी हम इसका वापडा डिस्कनेक्ट करते हैं, ये ऑन नहीं हो रहा, बैटरी बहुत प्रॉब्लम लग रही है। इसका निहायत ही आसान तरीका है जो कि इसको ख़त्म करते हैं। इसको हम सोलर इसका डिस्कनेक्ट करते हैं, इसको ऑफ करेंगे, ये ऑफ नहीं होगा। तो रिस्टार्ट करते हैं, रिस्टार्ट नहीं होगा। अभी हम वापडा इसका ऑन करते हैं, वापडा से पता चलेगा ये कनेक्ट करता है या नहीं करता। तो नाज़रीन वो रीस्टार्ट नहीं हो रहा था, F05 जो इसमें फॉल्ट आया था। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से सोलर डिस्कनेक्ट करते हैं, इसका सोलर डिस्कनेक्ट करते हैं, फिर ये देखते हैं नीचे क्या रिजल्ट आता है। इसकी LCD ऑफ हो जाएगी, जब इसकी LCD ऑफ हो जाएगी तो यही कनेक्शन हम दोबारा करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। तो नाज़रीन हमने इसका एक तार निकाल दिया है, लेकिन अभी भी वो टून इसकी बज रही है। अब हम इसका दूसरा तार भी निकाल देंगे। तो नाज़रीन हमने इसके दोनों तार डिस्कनेक्ट कर दिए हैं, ये दोनों तार यहाँ हैं और इसकी टून बंद हो गई है। अभी हम इसको फिर से लगाएंगे और वो LCD स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। तो नाज़रीन हमने इसकी दोनों तारें फिर निकाल कर दोबारा लगा दिए और उम्मीद करते हैं नीचे जब जाकर देखेंगे तो वो F05 फॉल्ट ख़त्म हो चुका होगा। अब हम नीचे चलते हैं, देखते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो नाज़रीन ये टून जो इसकी बज रही थी F05 फॉल्ट ख़त्म हो चुका है। अब हम इसको ऑन करते हैं तो हमारी लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखिए जी, प्रॉपरली कंटिन्यू हो गया और लाइट नीचे आ गई है। तो नाज़रीन ये कंटिन्यू हो चुका है और नीचे लाइटें ऑन हो चुकी हैं, ये स्टार्ट हो गया। तो हम यहाँ पर मैं आपको एक टेक्निक बताता चलूँ कि यहाँ जो सोलर की जो तार आ रही है उस तार पर आप ब्रेकर लगा रहे हैं। मेरे पास ब्रेकर नहीं लगा हुआ था तो इसलिए मैंने उसे ऊपर जाकर उस तारें उसकी डिस्कनेक्ट की। अगर ब्रेकर लगा होता तो मैं उसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करता। ये आप जहन में बिठाएं।